स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। सो है गाइस, आई एम अचल एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री मिस्टीरियस। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी को फुर्सत ही कहाँ है। अपने माँ बाबूजी और दो दोस्तों की आपके लिए एक खास पेशकश हिस्ट्री मिस्टीरियस की तरफ से। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिताजी के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा, अगर घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना पिताजी को अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिला दूं। दोनों बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। बाप यह देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उन्हें उनके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त वे भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यही खाना खाना आते थे। वे अपने बेटे को खुशी में बताते हैं कि यह वही रेस्टोरेंट है जहां मैं और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है, मुझे याद है पिताजी, इसलिए ही मैंने सोचा आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी शाही पनीर को ऑर्डर करते हैं। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। चूंकि पिताजी बहुत बूढ़े और कमजोर थे, इस कारण कुछ खाना उनकी पेट पर गिर जाता है। यह देख रेस्टोरेंट में बैठे लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं इन्हें खाना भी खाना नहीं आता, लेकिन उसके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खत्म करता है और अपने पिताजी के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिताजी अपना खाना खत्म करते हैं तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम में ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ कर देता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनके चश्मे लगा देता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग यही सोचते हैं कि कैसे उस पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी परवाह किए बिल देने जाता है और बिल देकर जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, बेटा तुम यहाँ बैठे हर एक बैठे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। कि कहते हैं, बड़े बुजुर्गों की अंगुलियों में कोई ताकत तो न थी, पर मेरा सिर जब झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी और अपनी बहू के साथ बहस कर रही थी। माँ, अरे बहू, वो मुझे नींद की दवाई दे दे, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बहू किसी हॉस्पिटल में नर्स थी और उसे पता था कि रोज रोज नींद की दवाई लेने का बहुत नुकसान होता है। बहू, नहीं माँ जी, मैं आपको वो गोली नहीं दूंगी। पता है लीवर पर कितना असर पड़ता है इस गोली का। माँ, अरे बहू, बिना गोली के मुझे नींद नहीं आती, जल्दी दे दे। मेरा बेटा तो मुझे बिना पूछे ही दे देता है, पता नहीं तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे। बहू, माँ जी, कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे आपकी सेहत की फिक्र रहती है। बहू ने दिल में सोचा कि वे इन्हें क्यों रोज नींद की दवाई देते हैं। कुछ ही देर में बेटा भी आ जाता है। बेटे को देखकर माँ ने आवाज लगाई, बेटा वो नींद की गोली तो दे दे, तेरी पत्नी तो डॉक्टर नहीं बनती है, इसने तो दी नहीं। बेटा माँ के पास आया और बोला, अभी देता हूँ माँ। इतने में पत्नी भी आ गई और कहा, नहीं, वो नींद की गोली मत देना माँ को, बहुत बुरा असर होता है इनकी सेहत पर। लेकिन बेटा था कि पत्नी की एक नहीं सुनी और उसने गोली निकाल कर माँ को खिला दी। गोली खाते ही माँ सो गई और माँ को नींद सी आने लगी। उधर बीवी पति से बहस करने लगी और कहा, अरे आप क्यों रोज माँ जी को नींद की गोली दे देते हो? पता है ना कितना साइड इफेक्ट होते हैं इन गोलियों का, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पति ने पत्नी को गोली दिखाते हुए कहा कि ये गोलियां मल्टीविटामिन और ताकत की है। माँ को ये गोलियां खाकर अच्छा लगता है और इसलिए माँ को इनकी आदत सी हो गई है। पत्नी 1 मिनट के लिए शांत हो गई और कहा, ऐसा क्यों करते हो आपने बताया नहीं माँ जी को, ये तो धोखा हुआ ना। पति ने कहा, माँ ने बचपन में मेरे साथ भी बहुत धोखे किए हैं। जब मैं खाना नहीं खाता था तो धोखे से खिला देती थी और जब मैं दवाई नहीं खाता था तो खाने में मिला देती थी। कि कहते हैं, संवरने की कहाँ उसे फुर्सत होती है, माँ फिर भी बहुत खूबसूरत होती है।
दो दोस्त थे, महेश और आर्यन। दोनों दोस्त भारत के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। दोनों बेरोजगार थे और दोनों के पास कोई काम नहीं था। एक दिन दोनों ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और अगले दिन वो उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर एडवर्टाइजमेंट करने के पास गए और बोले, बताओ हम ये काम करने के लिए तैयार। काम ये था कि महेश और आर्यन जिस गाँव में रहा करते थे उस गाँव की एक चोटी पर एक तालाब था। उनको वहाँ से रोज पानी लाना था और हर एक बाल्टी का उनको 100 रुपया मिलता। दोनों ने सोचा काम बढ़िया है, कर लेते हैं। दोनों अगले दिन से ही बाल्टियां भरकर गांव में पानी लाने लगे। 5 दिन तक लगातार पानी भरने के बाद आर्यन ने सोचा, आज हम जवान हैं इसलिए आज दिन की 5 बाल्टी ला रहे हैं। दिनों दिन ताकत कम हो जाएगी और खर्चा उतना ही रहेगा, तब क्या खाएंगे। उसने महेश से ये सब बोला। महेश बोला, तो क्या करे आर्यन फिर? आर्यन बोलता है, ऐसा करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। महेश बोला, भाई तेरा दिमाग खराब है, आज हम पाइपलाइन बिछाएंगे तो आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा। देख आर्यन, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मुझे तेरे किसी भी प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। महेश दिनों दिन अमीर होता गया क्योंकि वो 5 बाल्टी रोज लाता था और आर्यन की हालत और खराब हो गई क्योंकि वह सिर्फ 1 बाल्टी लाता था ताकि उसका खर्च चल सके और बाकी का समय पाइपलाइन बिछाने में लगाता रहा कि कैसे पाइप आएंगे, कैसे उनको बिछाना है। 5 साल बाद महेश काफी अमीर हो गया। अब उसके हादसा से शादी भी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, अच्छी लाइफस्टाइल हो गई थी और आर्यन की हालत और भी खराब हो गई थी। महेश बोला, आर्यन भाई तू एक गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत कर रहा है। ये देख गाड़ी बंगला। आर्यन पहले की तरह अपना काम करता रहा और आखिर आर्यन की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। और जितना पैसा महेश ने 5 साल में कमाया था, आर्यन ने उतना पैसा सिर्फ 2 महीनों में कमा लिया। अब आर्यन के पास महेश से अच्छा गाड़ी बंगला हो गया। आर्यन सोता था तब भी पैसे कमाता था, महेश जब बाल्टी भरता था। आर्यन बीमार था तब भी पैसा कमाता था, महेश जब बाल्टी भरता था। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी पाइपलाइन बिछा रहे हैं या कहीं बाल्टी तो नहीं भर रहे। कि कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो सब्सक्राइब और घंटा वाला आइकॉन दिख रहा ना, अब पता नहीं यार, अब उसके साथ तुम खेलो कूदो कुछ भी करो, बस क्लिक हो जाना चाहिए यार।